गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बीएड प्रथम वर्ष कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप के अंतर्गत आज हम आप लोगों को यूनिट 5 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है पहचान निर्माण में सहपाठियों से संबंध, रिलेशनशिप विथ पीयर्स इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। पहचान निर्माण में सहयोगियों से आप किस प्रकार से संबंध बनाते हैं, इसके विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। सामाजिकरण में साथियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साथियों के व्यवहार को देखकर बालक बहुत से सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त आचरणों को सीखता है। बालक आगे चलकर जैसा वह साथियों से सीखा रहेगा उसी तरह से व्यवहार करता है। बालक के 3 प्रकार के साथी होते हैं। पहला खेल के साथी, पास पड़ोस के साथी और स्कूल के बालक तथा बालिकाएं, ये पहले प्रकार के आते हैं। दूसरे प्रकार में बालक अपना अंतरंग साथी या मित्र मानता है उसे, जिसका आयु लगभग उसके समान हो, वह अपने आप को उसका मित्र समझता है। तीसरे वे बालक साथी होते हैं जो किसी भी आयु वर्ग या यौन के हो सकते हैं। जो बालक को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं वे तीसरे प्रकार के साथी होते हैं। उपर्युक्त तीनों प्रकार के साथी बालक के समाजीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालक माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को अपना साथी मानता है। उत्तर बाल्यावस्था में स्कूल तथा मित्रों के कारण बालक में समाजीकरण से संबंधित अनेक शील गुण जैसे सहयोग, सहनशीलता, ईमानदारी आदि विकसित होते हैं। यह जो है बाल्यावस्था में सभी बच्चों को सिखाया जाता है। मित्र समूह एवं संबंध। मित्र समूह सम आयु, योग्यता तथा सामाजिक स्थिति का समूह है। माता पिता अपने बच्चों की अपेक्षा मित्र समूह को कम महत्व देते हैं। किशोर पर अपने मित्र समूह का सर्वांगीण प्रभाव पड़ता है। किशोर के लिए मित्र समूह विश्वासपात्र, सत्यवादी तथा ईमानदार होते हैं। जो युवा अपने परिवार से भिन्नता रखता है, मित्र मंडली उसे समझाते हैं और उसे सहारा प्रदान करते हैं। यही मित्र समूह का संबंध होता है। किशोरावस्था में मित्र समूह में किशोर का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मित्रों में व्यतीत होता है। किशोर मित्र समूह में खेलकूद, शिक्षा, राजनीति, परिवार, संगीत, कला तथा अन्य सांसारिक बातों पर विचार विमर्श करते हैं। वे एक दूसरे के साथ मिलकर विचित्र शरारतें भी करते हैं। किशोरों पर मित्र समूह का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए जो धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं तथा नशीली वस्तु के शौकीन हैं। किशोर अक्सर निराशा और हताशा की स्थिति में गलत संग की स्थिति पकड़ लेते हैं। जो अच्छे मित्र होते हैं उन्हें इस संगति से बाहर निकालते हैं। यह भी एक मित्र का काम है। एक किशोर को अपने लक्ष्य को समझना चाहिए और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के अनुसार अपने मित्र का चयन करना चाहिए। किशोरों को सदैव अच्छी आदतों वाले मित्रों का पहचान करना चाहिए। मित्र समूह जो खेलकूद, वार्तालाप तथा रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं तथा सही पक्ष का साथ देते हैं, उन्हें अपना मित्र बनाना चाहिए।
यद्यपि कई किशोर अवैध तथा नकारात्मक समूह का सदस्य बन जाते हैं जो समाज तथा परिवार के लिए घातक सिद्ध होते हैं, परंतु कुछ किशोर माता पिता के अवांछनीय व्यवहार के कारण नकारात्मक समूह के भी सदस्य बन जाता है। ऐसे में मित्रों को समझाना चाहिए। हैवी-घर्स्ट के अनुसार साथी समूह लगभग समान आयु वाले लोगों का एक एकीकरण साथ साथ एवं कार्य करने का वर्ग है। इस प्रकार साथी समूह से आशय जो नियमित रूप से आशय मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आपस में मित्रवत व्यवहार करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि साथी समूह विशिष्ट योग्यता एवं व्यवहार वाले लोगों का समूह होता है। साथी संबंधों की विशेषताएं। बच्चे के विकास में साथियों की भूमिका निश्चित रूप से होती है। हम उम्र साथियों के संबंध परिवार के संबंधों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होते हैं। परिवार में प्रौढ़ों या अधिक आयु के सदस्यों के सामने बच्चे तमाम नियंत्रण का अनुभव करते हैं। साथियों के साथ साथ अपेक्षाकृत स्वतंत्र अनुभव करते हैं, अतः अधिक सक्रिय रहते हैं। बच्चे जो होते हैं अपना अधिक से अधिक अपने साथियों के समय व्यतीत करते हैं। बच्चा समूह के साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श मानता है, जो उसके द्वारा स्वीकृत वेशभूषा आचार विचार को समझता है तथा उसको अपनाता है। बच्चा जो होता है अपने साथियों के व्यवहार को अपना आदर्श मानता है और उसके किए गए कार्य को स्वयं करने का प्रयास करता है, जिससे उसका संबंध अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। साथियों के संबंध के कारण बच्चों में कई सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे उत्साह, सहानुभूति, सहनशीलता, न्याय, साहस का विकास। साथ ही साथ उसकी आदतों, रुचियों एवं कौशलों का भी विकास होता है। यह सब उसके साथियों के प्रभाव से ही होता है। यदि उसके साथी अच्छे रहेंगे तो वह अच्छा व्यवहार करेगा, यदि उसके साथी बुरे हैं तो वह बुरा व्यवहार करेगा। बच्चे अपने विद्यालय, सामाजिक आदि कार्यों को संपन्न करने में साथियों से प्रेरणा व सहयोग प्राप्त करते हैं। जो भी कार्य उनके साथी करते हैं, बालक वह भी कार्य करने में अपना सहयोग प्रदान करता है। साथी के संबंध में प्रायः लिंग, सामाजिक, आर्थिक, धर्म, जाति, रुचि, आदत में समानता एवं सहजता गुण विद्यमान हो जाते हैं। साथियों के संबंध प्रारंभ में मूर्त रूप में दिखाई देते हैं, किंतु किशोरावस्था तक अमूर्त रूप ले लेता है। हाई स्कूल स्तर तक साथियों का दबाव अधिकतम हो जाता है, किंतु बाद में इसका प्रभाव कम होने लगता है और बालक जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसे वैसे उसका प्रभाव समाप्त हो। एक समय ऐसा आता है कि उसका प्रभाव जो है एकदम से समाप्त हो जाता है, वह स्वयं पर डिपेंड हो जाता है और अच्छा और जो बुरा होता है वह उसका मूल्यांकन कर सकता है। तो इसी के साथ आज का मेरा यह टॉपिक समाप्त होता है। हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।